हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अभिलाष और आज हम बात करेंगे मैदे की, जिसको हम रिफ़ाइंड व्हीट फ्लोर भी बोलते हैं, और चीनी की, जिसको हम रिफ़ाइंड शुगर बोलते हैं, और रिफ़ाइंड ऑयल की। कैसे ये तीनों चीज़ें हमारी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है। इसलिए इनको लोग स्लो पॉइज़न भी कहते हैं, क्योंकि यह धीरे धीरे हमें मार रही है और हमारी हेल्थ पे भी बहुत ही ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट करती है। लेकिन यह आजकल बहुत चलन में है, क्योंकि बाहर कहीं भी आप कुछ भी खाएंगे तो वह मैदे से बना होगा या चीनी से बना होगा या फिर तेल में तला हुआ होगा। तो सबसे पहले हम मैदे की बात करते हैं। तो कई लोग कहते हैं कि मैदा तो गेहूं से ही बना होता है, तो वह हमें नुकसान कैसे दे सकता है। आपको बताता हूं कि मैदा बनता तो गेहूं से ही है, पर यह हमें नुकसान कैसे देता है। तो होता यह है कि मैदा बनाने के लिए अलग से मशीन आती है, जिससे गेहूं से मैदा बनाया जाता है। तो जब मैदा बनता है तो उसमें होता यह है कि जो गेहूं की जो आउटर शेल होती है ब्राउन वाली, उसको हम ब्रान भी कहते हैं, वह सबसे पहले वह निकाली जाती है। उसके बाद पूरा वाइट हिस्सा रह जाता है। तो जो हमारी बाहर की जो परत होती है, जिसको हम ब्रान कहते हैं, उसमें ही सारा फाइबर और न्यूट्रिएंट होता है। 50% से भी ज़्यादा उसमें ही सब कुछ होता है। अंदर भी होता है, लेकिन अब आपको बताऊंगा कि कैसे वह भी ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद ये उसमें और केमिकल्स वगैरह ऐड करते हैं, वाइटनर्स ऐड करते हैं, जिससे कि वह और ज़्यादा वाइट चमके, और वह केमिकल्स के बीच में घूमता है और मशीन से निकलता हुआ जाता है। तो तब उसमें जो भी कुछ बचे हुए न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं, और तब निकलता है वाइट पाउडर सिर्फ, जो कि हमारे फ़ास्ट फूड, हमारी हर चीज़ फ़ास्ट फूड, मोमोज़, चाउमीन वगैरह में यूज़ होता है। क्योंकि जो मैदे की सेल्फ़ लाइफ है वो बहुत ही अच्छी होती है। आप इसके जो चीज़ें बनाकर मठरी वगैरह, ये काफ़ी दिनों तक आप रख सकते हैं मैदे की चीज़ बना के, जो ख़राब नहीं होती है। तो मैदा खाने से नुकसान ये होता है कि जब हम इसको खाते हैं तो यह आपने देखा होगा कि इसको रबड़ की तरह होता है। हम खींचते हैं तो रबड़ की तरह होता है पूरा। तो जब हम इसको चबाते हैं तो ये अंदर जाके हमारी आंतों में चिपक जाता है, और आपको पता ही है, जो चीज़ अंदर चिपक जाती है और धीरे धीरे सड़ती है, और उसके बाद हमें और भी कई बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है। फिर हमें कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, गैस हो जाती है। तो आपका पेट ढंग से जब साफ नहीं होगा ना, तो आपको प्रॉब्लम ही होगी और कुछ नहीं होगा। तो मेरी सलाह माने तो आज से ही मैदा खाना बंद कर दीजिए, अगर आपको हेल्थी लाइफ जीनी है तो आपके पास और भी हेल्थी ऑप्शन है ना, वो खाइए। क्यों मैदे से बनी हुई चीज़ें खाते हैं जो आपको नुकसान देती है। और इसी बीच में मैं आपको बता देता हूँ कि सूजी कैसे बनती है। तो इसी प्रोसेस में जब मैदा बन रहा होता है, जब वह थोड़ा मोटा होता है, पतला कर रहे होते हैं इसको, जब वो थोड़ा मोटा मोटा रहता है तो उसी को सूजी बोलते हैं। तो सूजी भी इसी तरह बनती है। तो अब बात आती है शुगर पे, चीनी पे। तो चीनी पे भी अक्सर लोग कहते हैं कि वह गन्ने से बनती है, और गन्ना हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। तो चीनी हमें नुकसान क्यों देती है। तो इसमें भी सेम यही है। बात ये नहीं है कि वो कहाँ से आ रहा है, बात यह है कि उसका प्रोसेस, मेन थिंग होती है प्रोसेस, कि वह किस प्रोसेस से बना जा रहा है। तो गन्ने से चीनी बनाने तक जो प्रोसेस इस्तेमाल होता है, इसमें बहुत सारे केमिकल्स और मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि उनके सारे प्रोटीन, न्यूट्रिएंट, फाइबर सब ख़त्म हो जाते हैं। उसमें बचता है तो आखिर में सिर्फ एक क्रिस्टल फॉर्म, जिसमें कुछ नहीं होता है। वो एम्प्टी कार्ब्स के नाम से भी जाना जाता है, जो आपका एकदम से ब्लड लेवल बढ़ाता है और आपको एनर्जेटिक महसूस कराता है, और थोड़ी देर बाद तुरंत नीचे गिर देता है, जिससे आप दोबारा वीकनेस महसूस करते हैं। और शुगर खाने के बाद सब जानते हैं कि प्रॉब्लम क्या क्या आती है। सबको पता है कि उससे मोटापा बढ़ता है, क्योंकि वो ढंग से पचता नहीं है, तो वो फैट बन जाता है। इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, की शुगर बढ़ जाती है, डायबिटीज़ हो जाता है, और लीवर में प्रॉब्लम आ जाती है, पेनक्रियाज में प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि सारा प्रोसेस वही हैंडल करते हैं, तो धीरे धीरे वो सब ख़राब होने लगते हैं। तो आप ना ही खाएं तो बढ़िया है, और अगर जल्दी है भगवान के पास जाने की, तो बेशक आप रोज़ खाएं, दिन भर खाएं, डब्बा भर भर के खाएं। और दोस्तों, सेम प्रोसेस्ड होता है रिफ़ाइंड ऑयल के साथ भी। वो आता तो सरसों, सोयाबीन वगैरह से ही है, लेकिन इनका प्रोसेस इतना केमिकल डाला जाता है, इनके प्रोसेस में इतना केमिकल डाला जाता है कि यह आखिरी में आते आते जब ये निकलते हैं तो इनमें कुछ भी नहीं बचता। सारा फाइबर, न्यूट्रिएंट सब ख़त्म हो जाता है। तो मेरी सलाह माने तो इन रिफ़ाइंड चीज़ों से हमेशा दूर ही रहें। इनको खा के कोई फ़ायदा नहीं होता, सिवाय आपका नुकसान ही होगा। ये रिफ़ाइंड चीज़ें ना सिर्फ आपको लुभा सकती है, यह दिखने में बहुत अच्छी लगती है,
लेकिन यह आपके शरीर के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल भी फ़ायदेमंद नहीं होती है। तो हमेशा इनसे दूर ही रहिए। खासकर जो ये मैदा है, आप जहाँ भी बाहर जाएंगे तो हमेशा आपको बस मैदा ही की ही चीज़ें मिलती है, सब हर जगह। तो अगर आप बिस्कुट भी खाते हैं, नमकीन खाते हैं, तो उसके पीछे पढ़ लीजिए, लिखा होगा रिफाइंड व्हीट फ्लोर। तो इसका मतलब मैदा होता है, ना कि वह आटे से बना हुआ है। ओके, तो अगली बार से ध्यान रखें। तो यह कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप अपनी हेल्थ अच्छी चाहते हैं। तो क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि वह अच्छा खाते हैं और उनकी हेल्थ नहीं बन रही है, क्योंकि उन्हें इन चीज़ों के बारे में पता ही नहीं होता। तो इन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखिए। यही 3-4 चीज़ें हैं जो आपको हमेशा नुकसान देगी, और इन्हीं को स्लो पॉइजन कहा जाता है, जो आपको धीरे धीरे मार रही है। और अगर आप इन 3 चीज़ों पे सिर्फ कंट्रोल कर लेना तो आधे से ज़्यादा बीमारियाँ आपकी ख़त्म हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, बस यही कुछ जानकारी थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, ख्याल रखिए और फिट रहिए।